नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। आगामी परीक्षा जैसे कि लेखपाल है, यूपीपीसीएस है, एआरओ है और आपका मंडी परिषद, इन सभी की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे बेहतरीन बुक के साथ। और सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लेखपाल की आपकी आगामी जो भर्ती हमारी आने वाली उसके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि हमारा 2015 का लेखपाल का पेपर आपका कैसा रहा है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमारा सामान्य विज्ञान है, कंपलसरी हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर मंडी परिषद में देखें तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहे हैं और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके आते हैं सामान्य विज्ञान। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश होता है वो, उसमें कितने रंग होते हैं? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात यहाँ पर 7 होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, और 7 रंग में कह सकते हैं कि जिसमें से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल, ये 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि इतनी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है तो किस चीज़ का है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सी नंबर। देखते हैं हमारा क्या है। सी नंबर आपका दिया है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक मिश्रण होता है और यह एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। ठीक है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं को उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के जो विरूपण वस्तु देखता है। ठीक है, तो ये आपका भ्रमित करने वाली घटना है। ठीक है, मरीचिका क्या एक भ्रमित करने वाली घटना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है सर सीवी, ठीक है, कह रहा है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन इतनी बार आया है, शायद जब से हमने कंपटीशन स्टार्ट किया था तब से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या तो डेट पूछता है या तो किस क्षेत्र में पूछता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका होगा सी नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में। हमने जितने भी यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन्हीं में हो जाएंगे। आपके 10 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर लक्ष्य रखा है और 10 प्रैक्टिस में आपके 25 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 250 क्वेश्चनों का एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 1930 ईस्वी में इनको क्या मिला था? भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो भाई कितना समय लगता है? आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8.3। ठीक है, 8.3, लेकिन देखा जाता है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8.16। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या होती है सूर्य से क्या होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा। जैसे कि आपकी 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है और 3 जनवरी की सबसे पास में, अर्थात पृथ्वी और सूर्य की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को, सबसे दूरी होती है 4 जुलाई को होती है। जी हाँ, ये आपका थोड़ा सा अपोजिट परिक्रम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण उत्सर्जित कण कौन सा है? तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कण जो कारण होता है उत्सर्जित कण वो कौन सा है? आपका सही जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अगला देख लेते हैं, उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी खोज यूरेनम के कक्ष में होने वाले विचलन के निरीक्षण द्वारा की गई थी। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब होगा आपका वरुण। ठीक है, और यूरेनस कह सकते हैं कि यूरेनस ग्रह की कक्षा में होने वाले विचलन की गणितीय गणना की स्पष्ट हो गया कि आसपास में कोई अनजान ग्रह है, इसके बाद ही नेपच्यून की खोज की गई है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, उस प्रथम भारतीय कृत्रिम ग्रह का नाम बताएं जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है और आना भी चाहिए, वास्तविकता पता होना चाहिए सबको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्यभट्ट नामक उपग्रह जो था वो आपका प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह था जिसको 1975 में भेजा गया था। आपको बताना है कि 1975 में ये आर्यभट्ट उपग्रह भेजा गया था तो किसके उस समय कौन हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे और किनके प्रयासों के कारण ये 1975 में प्रक्षेपित हुआ, अर्थात किनके प्रयासों के कारण ये हो सका था हमारा ये उपग्रह को लॉन्च करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा समीकरण गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान दर्शाता है? तो त्वरण का मान कौन सा दर्शाता है? यहाँ पर आपको दिया है सी नंबर। देखिए यहाँ पर G बराबर Gm/r²। ठीक है, होता है आपका, होता है ये बराबर Gm/r²।
आर स्क्वायर। यहाँ पर जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण, यम होता है द्रव्यमान और आर होती है आपकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए अगला है कांच होता है। तो कांच क्या होता है? एक अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है भाई? अतिशीतित द्रव होता है। आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, और कांच बनाने के लिए उपयोग करने के अनुसार कई प्रकार के कांच भी होते हैं, कई प्रकार की कच्चा माल भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कई प्रकार की इनकी क्वालिटी भी बन के आती है। इस कारण से क्या होता है? अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि ये द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन क्रमशः होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है और फिर कैसे हो जाता है? ठोस में होता है। इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब सी नंबर है, अर्थात उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन जो होता है उसमें क्या होती है? आपके शीशे की मात्रा उच्च होती है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं करती है, अर्थात कौन सी धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं करती है? आपका सही जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा, अर्थात कैडमियम। ठीक है, कैडमियम। तो कह सकते हैं कि सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि इनका जो आयनन विभव होता है हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयतन विभव कम होने के कारण, ठीक है, आयनन विभव आपका कम होने के कारण हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो आपका कौन है? आपका यहाँ हो जाएगा रेडियम। ठीक है, रेडियम। तो रेडियम प्रकृति में उपस्थित नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से, अर्थात कह सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? पियरी क्यून एवं मैरी क्यूर ने किया था। ठीक है, मैरी क्यून आपने सुना होगा कि मैरी क्यून ने किया था। आपको बताया कि खोज इसकी कब किया था। ठीक है, जो मैडम क्यूरी आपने सुना होगा। ठीक है, मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने खोज कब की थी? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? तो धात्विक और अधात्विक रूप में कौन करता है? ये आपका करता है बी नंबर, अर्थात आपका दिया बोरान। ठीक है, बोरान आपका करता है यहाँ पर। तो देखिए बोरान तत्व धात्विक एवं अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है, और यह जो है तो आवर्त सारणी में 13वें समूह में है। ठीक है, कौन से समूह में है? 13वें समूह में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व जिसकी खोज की गई थी। तो प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व है उसकी कब खोज की गई थी? आपका सही जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, अर्थात जो दिया है यूरेनियम। ठीक है, और यूरेनियम आपका दिया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपका यहाँ दिया है, एक कृत्रिम तत्व जिसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं भाई? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि आपका दिया है यहाँ पर PU 239। ठीक है, PU 239 का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका अगला है कि टाइटियम और ड्यूटियम के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक अक्रिय गैस तत्व कौन है? तो यहाँ पर टाइटियम को मिलाएं और ड्यूटियम को मिलाने से जो एक उत्पन्न अक्रिय गैस होती है, तो वो आपकी अक्रिय गैस कौन है? तो आपकी वो हीलियम है। ठीक है, कौन है? हीलियम है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि नए परमाणु संयंत्र का निर्माण सलाह योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो नए परमाणु हम लोग नहीं बना सकते हैं, उसके लिए नए परमाणु संयंत्र का निर्माण सलाह योग्य नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर समझते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सी नंबर पढ़िए इसको, परमाणु संयंत्र से निकलने वाले परमाणु कचरे का सुनिश्चित निष्पादन लगभग असंभव है, इसलिए आपका यहाँ पर नए परमाणु संयंत्र एक प्रकार से कह सकते हैं सुनिश्चित नहीं है। चलिए अगला काम का दिया गया है आपका कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक हो जाएगा आपका, आप सबको इसका पता होगा कि मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है। ठीक है, चारों को ऑप्शन देखिए और चारों में ऑप्शन आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा बाहर से ही कि इसमें असामान्य घटक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सी नंबर दिया है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सामान्यतः मूत्र में 90% आपका क्या होता है? जल होता है। 2% आपका लवण होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और Cl जो होता है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन 2.6% आपकी यूरिया होती है, और जो कि 0.3 आपकी यूरिक एसिड तथा क्रिस्टीन होती है।
और इसका रंग की बात करें तो यूरिक्रोम होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन आपका ये नहीं होता है। एल्ब्यूमिन आपका एक जब रोग हो जाता है तभी आपका एल्ब्यूमिन बन पाता है और बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगला आपका दिया है एलोसोम होते हैं। एलोसोम होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एलोसिंग आपके होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, मतलब देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में पुरुषों में समान और अपने समजात होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि 120 नंबर है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अर्थात कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका कौन है, यहाँ फिर से पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अर्थात कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। तो किससे उत्सर्जित होते रहते हैं, आपका सही जवाब यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका ए नंबर है, वृक्क। वृक्क, ठीक है, वृक्क आपका है जिसे आप लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। और मनुष्य में प्रायः 2 वृक्क होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं, सेम की बीज के आकार के होते हैं, ठीक है। और इनका प्रमुख कार्य क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना और उसके अलावा अन्य कार्य जैसे कि होता है समस्थैतिकता, पीएच का नियमन इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका दिया है कोशिका गुच्छ। क्या होता है भाई, कोशिका गुच्छ होता है आपका यहाँ पर सही जवाब, ठीक है। अगर इसका विस्तार की बात करें कि होता क्या है, तो संघ हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव समुद्री होते हैं, उनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ या ग्लास ऐसे लिखते जाते हैं इसमें ग्लामेरुलस ये होता है आपका, ठीक है, ग्लामेरुलस, ठीक है, के द्वारा होता है जो कि रुधिर वाहिनियों से जुड़े होते हैं। चलिए अगला दिया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो भाई इतना तो आपको आना है, ये तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं क्योंकि ये तो आपका आता है नहीं आता है तो भाई सर्च करो, ठीक है। इतनी इजी सवाल आपके हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। अगला है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं भाई, ये भी आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है भाई, दोनों बताना है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। अगर आपको आती है जनरल साइंस इतना तो आपको बनता ही है। देखिए यहाँ पर हर एक प्रैक्टिस सेट में अकल डांड की बात कर रहा है, और अकल डांड क्या होती है, तो अकल डांड या तीसरी डांड उन दांतों के नाम से जो कि आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल डांड होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमारी कौन होगी, ठीक है, आपको ऑप्शन दिख गया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, सी नंबर यहाँ पर तीसरी डांड होती है जिसे बोलते हैं कि बुद्धि आ गया, अर्थात 25 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसके ये तीसरी डांड निकलती है, दर्द करती है तब पता चलता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं जो आपको 125 दिया है। जान फलक का दूसरा नाम क्या है, जान फलक का दूसरा नाम क्या है भाई, आपका सही जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, अर्थात जो दिया है जानविक अर्थात पट्टेला, ठीक है। तो जान फलक का दूसरा नाम बोले तो जानविक या पट्टेला है, जो प्रत्येक घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार सी हड्डी होती है जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसा हड्डी को कह सकते हैं कि सीसामाइड हड्डी कहते हैं, और यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायता करती है। आप देखिए ना, मान लीजिए आप ये जांघ है और इसके बाद आपका ये पैर है, तो यहाँ पर आपकी हड्डी होती है, ठीक है, तो ये मुड़ने में जो सहायता करती है वही होती है जानविक पटल, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन हुए फ्रेंड्स। आपको 25 क्वेश्चन में खुद ही आपको समझ में आएगा कि ये टेस्ट आपका कितना महत्वपूर्ण है। तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी समान विज्ञान के मिल जाएंगे, आप आसानी से यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर पर पा सकते हैं आसानी से, किसी प्रकार का आपका पैसा नहीं है, वहाँ पर नोट्स भी आपको मिलेंगे और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन जो नहीं आते हैं, ठीक है। हम वीडियो बहुत अपलोड करते हैं, दिन में 8-10 वीडियो अपलोड कर डालते हैं और नोटिफिकेशन आपको नहीं आता है तो आप आसानी से जाइए और इसके बाद टेलीग्राम जोड़ लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर डालें तो वीडियो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ढेर सारे आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।